ओम नमः शिवाय। तुम पूछते हो ध्यान कैसे किया जाए। मैं पूछता हूँ वापस घर कैसे लौटा जाए। मैं पूछता हूँ कि जितने पुष्प खिलते हैं उनको खिलाने में क्या प्रयास किया जाता है। जहाँ जहाँ कोई भी प्रयास तुम्हारा किया जा रहा है, किसी भी विधि से किया जा रहा है, वो ध्यान तो नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ जहाँ तुम कुछ भी करने का प्रयास करते हो इस भौतिक शरीर से, वहीं तक संसार है। और ध्यान भीतर का विषय है, आत्मा का विषय है। जिस प्रकार निद्रा को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, मात्र एक आंखें ही तो बंद करनी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से भीतर उतरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। केवल अपने नेत्रों को बंद करके ठीक उसी मुद्रा में बैठना होता है जिस मुद्रा में हम निद्रा के लिए, विश्राम के लिए उतरते हैं। भीतर महान शक्तियों का खजाना, अद्भुत रिद्धियों सिद्धियों का खजाना स्वतः ही हमारे हाथ लगना शुरू होता है जब हमारे भीतर से ध्यान घटित होता है। और जब जब तुम कुछ भी करने का प्रयास करते हो तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा शक्ति उठती है। ऊर्जा शक्ति से तुम्हें भौतिक रिद्धियां सिद्धियां प्रदान होती हैं। तुम एक चमत्कारी इंसान हो जाते हो और धीरे धीरे वही चमत्कार इंसान को विनाश के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देता है। ध्यान स्वयं के प्रति जागना है। जब हमारी चेतना दूसरों से हटकर स्वयं पर आ जाती है, उसी को ध्यान कहते हैं। जब तक हम बाहर कुछ भी करते रहेंगे, हमारी समस्त चेतना दूसरों पर रहेगी। भले ही वो मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, कोई क्रिया हो, हठ योग हो, ये सब करने के विषय बाहर के विषय हैं। और भीतर उतरने के लिए समस्त क्रियाओं का बंद होना बहुत जरूरी है। जैसे ही समस्त क्रियाएं बंद होती हैं, भीतर घटित हो रही जन्मों जन्मों से चल रही महाक्रिया स्वतः ही शुरू हो जाती है। उस महाक्रिया को जानने के लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए, कोई युक्ति नहीं चाहिए, कोई कर्मकांड नहीं चाहिए। केवल तुम्हें जागना है। दूसरों के प्रति अपनी समग्र चेतना को हटाकर उसी समग्र चेतना को स्वयं पर लाना है। जो ऊर्जा शक्ति तुम्हारी बाहर बह रही है, दूसरों पर बह रही है, कर्म कांड पर, क्रियाओं पर, हठ योग पर, न जाने कितने आयोजनों पर तुम्हारी ये ऊर्जा शक्ति बह रही है। इसी ऊर्जा शक्ति को स्वयं पर उतार देना, स्वयं के भीतर चल रही ऊर्जा शक्ति में बाहर बहने वाली ऊर्जा को जोड़ देना। बस आंखें बंद करते ही समस्त शक्तियां भीतर जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे होने का इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, प्रत्यक्ष प्रकट होने लगती हैं। जैसे ही तुम स्वयं की ओर मुड़ते हो, बुद्धत्व की यात्रा शुरू हो जाती है। जब जब तुम बाहर की ओर चलते हो, जब जब तुम किसी भी कर्म कांड की ओर चलते हो, तो तुम्हारी विज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें भौतिक उपलब्धियां चाहिए तो बाहर मुड़ना, बाहर की ओर जाना, बाहरी रिद्धियां सिद्धियां करना, अवश्य करना। यदि तुम्हें भीतर की परम शांति चाहिए
भीतर का परमानंद चाहिए, भीतर पड़ी हुई असंख्य रिद्धियों सिद्धियों की कृपा चाहिए, मां कुंडलिनी की शक्ति की कृपा चाहिए। तो भीतर मुड़ना जितना आसान, उतना आसान इस ब्रह्मांड में कोई काम नहीं। सब क्रियाओं के बंद होते ही होने की क्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। इसी को ध्यान कहते हैं। इतना सरल ध्यान, इतना आसान मार्ग आत्मा और परमात्मा के मिलन का, जिसे हम योग कहते हैं। जहाँ जहाँ समस्त क्रियाएं की जाएं, वो योग नहीं, केवल योगा है, एक शारीरिक व्यायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज है। इससे अधिक वो कुछ भी नहीं। जब तक तुम समस्त क्रियाओं से हटकर स्वयं पर नहीं उतरते, भीतर का योग, आत्मा परमात्मा का मिलन, बूंद और सागर का मिलन घटित नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय।